आज हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए मई 2025 के महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन के बारे में, जो 7 से 31 मई तक होगा। इस अवधि में ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन के हर पहलू पर गहरा असर डालने वाला है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय संभावनाओं से भरा रहेगा, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। नौकरी करने वालों के लिए यह वक्त अपनी क्षमता को साबित करने का है और आप जो मेहनत करेंगे उसका परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहना होगा ताकि छोटी मोटी समस्याएं बड़ा रूप न ले लें। करियर में नई दिशा मिल सकती है अगर आप सही दिशा में प्रयास करें। स्टूडेंट्स के लिए उच्च शिक्षा में सफलता की उम्मीद है, साथ ही प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वैवाहिक और प्रेम जीवन में भी संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव ला सकता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो यह समय आपके लिए खास अवसर लेकर आ सकता है। इस दौरान हर क्षेत्र में संतुलित और समझदारी से कदम बढ़ाना जरूरी रहेगा ताकि आप इन परिवर्तनों का पूरा लाभ उठा सकें। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो जानकारी हम यहां साझा कर रहे हैं वह बड़ी मेहनत से तैयार की जाती है ताकि आप आने वाले कल को बेहतर तरीके से समझ सकें और अपनी राह तय कर सकें। अगर ग्रहों का गोचर आपके पक्ष में हो तो हम आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वहीं अगर कोई ग्रह किसी नकारात्मक स्थिति में हो तो हम आपको इससे सचेत करते हैं ताकि आप इन चुनौतियों से बच सकें और सही दिशा में कदम बढ़ा सकें। यही ज्योतिष शास्त्र का असली मकसद है, भविष्य के लिए आपको जागरूक करना। जो कुंडली मैंने यहां बनाई है वह आपकी चंद्र राशि की कुंडली है और यह विशेष रूप से मेष राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव उस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा का होता है जो आपके कुंडली में सक्रिय होता है, क्योंकि उसी ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर सबसे गहरा होता है। दोस्तों, मई 2025 का महीना बाकी महीनों से कहीं ज्यादा खास साबित होने वाला है, क्योंकि इस महीने कुछ बहुत अहम ग्रह परिवर्तनों का असर होगा। सबसे पहले राहु और केतु, जिनका प्रभाव कलयुग में काफी गहरा माना जाता है, उनका परिवर्तन आपके पक्ष में होगा। इन्हें कलयुग का राजा और बलिग्रह भी कहा जाता है। तो जब ये आपके पक्ष में होंगे तो समझिए कि आपकी जीवन की दिशा में तेजी से बदलाव आएगा। अगर इस युग के शक्तिशाली ग्रह आपके पक्ष में आ रहे हैं तो मेष राशि के जातकों के लिए यह समय नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का हो सकता है। इसके अलावा हमारे ज्ञान, संपत्ति और जीवन की दिशा के कारक देव गुरु बृहस्पति का गोचर भी इस महीने होगा, जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। और हां, शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को हुआ था। जैसा हमने पहले बताया था, शनि जब किसी नए भाव में प्रवेश करते हैं तो उनकी सीधी चाल पकड़ने में 1 से 1.5 महीने का वक्त लगता है। इसीलिए मई में शनि का प्रभाव भी महसूस होना शुरू होगा। ये सारे ग्रह परिवर्तन मिलकर आपके जीवन में बदलाव के नए रास्ते खोल सकते हैं। मई 2025 का महीना आपके लिए एक अहम समय लेकर आ रहा है, जिसमें शनि का प्रभाव भी दिखाई देने लगेगा। तो चलिए जानते हैं कि इस महीने आपके लिए किस्मत के सितारे क्या लेकर आए हैं। जो कुंडली मैंने सामने बनाई है उसमें आपके पहले घर में सूर्य का गोचर विशेष रूप से मायने रखता है। 13 मई तक सूर्य उच्च के होकर आपके लग्न में रहेंगे, जिसका असर आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। इसके बाद 14 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे घर से निकलकर तीसरे घर में चले जाएंगे, जिससे आपकी संवाद क्षमता और मानसिक स्पष्टता में सुधार हो सकता है। 7 मई को बुध अपनी नीच राशि मीन से निकलकर आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, जो आपके लिए नई सोच और स्पष्ट विचार लाएगा। कुल मिलाकर ग्रहों का यह ट्रांजिट आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और आपके पक्ष में रहेगा। हालांकि आपकी राशि के स्वामी मंगल इस महीने नीच अवस्था में चतुर्थ भाव में स्थित होंगे, जो कुछ घरेलू मामलों में अस्थिरता या चुनौतियां ला सकते हैं। और हां, राहु और केतु का परिवर्तन भी इस महीने आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है। 18 मई 2025 को
राहु और केतु का गोचर होगा और यह दोनों ग्रह अपने प्रभाव को बहुत जल्दी दिखाने लगते हैं। जहां शनि को अपनी चाल पकड़ने में 1 से 1.5 महीना लगता है, वहीं राहु और केतु का असर पहले ही महसूस होने लगता है, जो मई के पहले हफ्ते से ही आपको नजर आएगा। अब बात करते हैं इस बदलाव के प्रभावों की। आपके लग्न भाव में सूर्य का गोचर होने से आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। सूर्य का प्रभाव जब लग्न में होता है तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको जीवन के तमाम कार्यों में गति मिलती है। मध्य मई तक सूर्य आपकी कठिनाइयों को दूर करेंगे और अगर आप सरकारी कार्यों में हैं तो वहां भी आपको बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। यह समय आपके लिए काफी लाभकारी हो सकता है क्योंकि सूर्य आपको न केवल शारीरिक ऊर्जा देगा बल्कि आपके कर्मों में भी सफलता का एक नया रंग लाएगा। जो लोग सरकारी विभागों में किसी मामले में फंसे हुए हैं उनके लिए यह समय बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, खासकर सूर्य के गोचर से पहले यानी मध्य मई तक। जब तक सूर्य आपके लग्न भाव में रहेंगे आपको सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है। राजनीति से जुड़े लोग बड़े पद की ओर बढ़ सकते हैं, वहीं सरकारी नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन का रास्ता खुल सकता है। आपकी इज्जत, मान सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी हो सकती है और शायद किसी विशेष अवसर पर आपको सम्मानित भी किया जाए। इस महीने सूर्य का प्रभाव मेष राशि के लिए बहुत शुभ रहेगा। इसके बाद बुध भी आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए जबरदस्त समय लेकर आएंगे। इस दौरान आप अपनी योजना और कार्यों को नए तरीके से और पूरी तरह से डिप्लोमेटिक तरीके से लागू करेंगे। यह समय आपके लिए एक नई दिशा और सोच लेकर आएगा, जिससे आप अपनी चुनौतियों को आसानी से पार कर पाएंगे। जब बुध आपके लग्न भाव में बैठते हैं तो आपकी सोच और निर्णय क्षमता में जबरदस्त बदलाव आता है। चाहे आप व्यापार में हो या नौकरी में, आपकी रणनीति और काम करने का तरीका पूरी तरह से डिप्लोमेटिक और स्मार्ट होगा। इस समय आप अपने कार्यों को और भी प्रभावी तरीके से हैंडल करेंगे। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में यह समय बेहद फायदेमंद रहेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो कोचिंग, ट्रेडिंग या कंसल्टेंसी के काम में हैं। यह महीने ऑनलाइन व्यवसाय करने वालों और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापारियों के लिए भी बेहतरीन अवसर लेकर आएगा। जो लोग विदेश से जुड़ी किसी गतिविधि में शामिल हैं या जिनका आय का स्रोत विदेशी बाजारों से आता है, उन्हें इस महीने अच्छे लाभ की संभावना दिख रही है। मेरा आपसे यह सुझाव है कि अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो 7 तारीख के बाद प्रयास करें, क्योंकि उस समय ग्रहों का समर्थन आपके पक्ष में होगा और आपको सफलता मिल सकती है। जैसे ही सूर्य आपके दूसरे घर में प्रवेश करेंगे, जो कि धन, परिवार और वाणी का कारक है, आपकी वित्तीय स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। सूर्य का यह गोचर आपके धन में वृद्धि की संभावना को बढ़ाएगा और कम्युनिकेशन के जरिए आप अपने कामों को सटीक तरीके से पूरा करेंगे। अगर आपके पास कोई फंसा हुआ पैसा है तो इस महीने प्रयास करने से आपको उसे प्राप्त करने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। हालांकि क्योंकि यह घर आपके परिवार और रिश्तों से भी जुड़ा है, सूर्य का गोचर यहां कुछ उग्रता भी ला सकता है। सूर्य के अग्नि तत्व से जुड़े होने के कारण आपकी वाणी में थोड़ी कठोरता या तीव्रता आ सकती है, जिससे आपके परिवार के लोगों के साथ संबंधों में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। हो सकता है आप कुछ कहना चाहें, लेकिन शब्दों की तीव्रता के कारण आपका संदेश सही तरीके से न पहुंच पाए और वे इसे आपके अहंकार से जोड़कर देख सकते हैं। इसलिए इस समय अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। इस महीने आप अपने परिवार के लिए काफी मेहनत करते हुए नजर आएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में जुटे रहेंगे। आप उनके लिए कड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन इसके बावजूद परिवार के अंदर कुछ मनमुटाव हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी बातों को बेहद संयम और शालीनता के साथ रखें। किसी भी स्थिति में अगर आपको किसी से बात करनी है तो इसे विनम्र तरीके से करें, ताकि रिश्तों में कोई दरार न आए। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो 14 मई को आपके तीसरे घर में प्रवेश करेंगे। पिछले 1 साल से गुरु आपके दूसरे घर में थे, जिसकी वजह से आपको धन तो आ रहा था, लेकिन वह टिक नहीं पा रहा था। चाहे आप व्यापार करें या अन्य किसी काम में जुटे हों,
आपने शायद महसूस किया होगा कि आपकी बचत नहीं हो पा रही थी। इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि गुरु जब धन के भाव में होते हैं तो वह उस घर से जुड़ी समस्याएं भी लाते हैं जिससे पैसा स्थिर नहीं रहता। जब गुरु पंचम और दूसरे भाव में होते हैं तो यह न सिर्फ धन बल्कि भाग्य और संघर्ष की स्थिति को भी बढ़ा देता है। पिछले कुछ समय में आपने धन तो कमाया, लेकिन वह पूरी तरह से आपकी सेविंग्स में तब्दील नहीं हो पाया। शायद कुछ पैसे ईएमआई में गए, कुछ कर्ज चुकाने में खर्च हुए, या फिर अनावश्यक खर्चों के कारण आपकी बचत में कमी आई। अब जब गुरु तीसरे भाव में जाएंगे, यह एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। इस परिवर्तन से आपकी सेविंग्स धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। तीसरे भाव में गुरु का आना आपके साहस और आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा, जिससे आप लंबे समय से अटके हुए कामों को न सिर्फ पूरा करेंगे बल्कि उन्हें सही दिशा में ले जाएंगे। हालांकि गुरु की दृष्टियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और उनका प्रभाव अलग अलग पहलुओं पर पड़ता है, इसलिए इस बदलाव को पूरी तरह समझने के लिए हम एक और डिटेल वीडियो बनाएंगे। लेकिन मेष राशि के लिए गुरु का यह बदलाव एक सकारात्मक दिशा में जाने वाला कदम साबित होगा। हम इस विषय पर एक विस्तृत वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन फिलहाल इस समय आपके दोस्तों और परिवार का पूरा समर्थन आपको मिलेगा। आपकी हिम्मत और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जो आपके कार्यों को और भी मजबूत बनाएगा। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टि की, जो आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। इससे आपकी किस्मत में आ रही अड़चनें दूर होंगी और आपको अपने पिता और गुरुजनों का पूरा समर्थन मिलेगा, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। इसके बाद मंगल ग्रह की स्थिति पर चर्चा करते हैं, जो आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव में मंगल का प्रभाव आपके परिवार, खासकर आपकी माता की सेहत पर असर डाल सकता है। इस समय आपको उनकी स्वास्थ्य समस्याओं पर खर्च करना पड़ सकता है, जो किसी हद तक मुश्किल हो सकता है। इसलिए यह वक्त आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी माता के साथ किसी भी प्रकार का विवाद न करें, क्योंकि वह आपकी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत है और आपको उनका सम्मान करना चाहिए। अगर आपकी माता से कोई मतभेद हो जाता है तो आपको उसे शांति और समझदारी से संभालना चाहिए। अगर आप प्रतिक्रिया में कुछ ऐसा कहेंगे जिससे उनका दिल दुखेगा, तो इसका असर आपके लिए सकारात्मक नहीं होगा। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि माता के साथ किसी भी प्रकार का विवाद न हो। इसके अलावा इस भाव को प्रॉपर्टी से भी जोड़ा जाता है और इस महीने प्रॉपर्टी के लेन देन से बचना बेहतर रहेगा। कहीं ऐसा न हो कि आप महंगी प्रॉपर्टी को सस्ते दाम में बेच दें या सस्ती प्रॉपर्टी को ऊंचे दाम में खरीद लें, जो बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। अगर आप भूमि या रजिस्ट्री का काम करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा। अब केतु का गोचर आपके लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि केतु पंचम भाव में प्रवेश करेगा, जो संतान और बुद्धिमत्ता का कारक होता है। इससे आपकी संतान से जुड़े मामले और आपकी सोचने समझने की क्षमता में सुधार आएगा, जिससे आप अपने निर्णयों में और भी समझदारी से काम करेंगे। केतु का पंचम भाव में गोचर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार से बुद्धिमत्ता, मैनेजमेंट या कॉन्फिडेंस से जुड़े कार्यों में शामिल हैं। खास तौर पर यह समय मैनेजमेंट क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। जब राहु उच्च स्थान पर होकर इस पर दृष्टि डालेंगे तो इसका असर विशेष रूप से उन लोगों पर होगा जो रिसर्च, मेडिटेशन या धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। यह समय उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस गोचर से वे अपने कार्यों में सफलता पा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग किसी धार्मिक या समाज सेवा से जुड़ी संस्थाओं को चला रहे हैं, उनके लिए यह गोचर बेहद सकारात्मक रहेगा। इस समय आप बड़े बदलाव देख सकते हैं और संभवतः एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। अगर आप किसी रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए शानदार साबित हो सकता है, क्योंकि आपको नए विचार, विचारधारा और समर्थन मिलेगा, जो आपके कार्यों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। जो लोग धर्म, समाज सेवा और अध्यात्म से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बेहद लाभकारी साबित होगा। कुदरत का पूरा साथ मिलेगा और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे।
खासकर अगर आप किसी संस्थान से जुड़े हैं तो आपकी योजना और रणनीति अधिक समझदारी और दूरदृष्टि से भरपूर होगी। चाहे आप किसी कंपनी में काम करते हो या व्यापार करते हो, आपको हर पहलू में सफलता हासिल करने के लिए सही दिशा मिलेगी। आप अपनी टीम को बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे, डील्स को सही तरीके से हैंडल करेंगे और व्यापार में नई राह खोज पाएंगे। केतु आपको एक विशेष बुद्धि प्रदान करेंगे जिससे आप अपने कार्यों में परिपक्वता से निर्णय ले सकेंगे। लेकिन एक ध्यान रखने की बात यह है कि आपकी संतान के मामलों में कुछ चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे उनकी पढ़ाई, करियर या सेहत से संबंधित समस्याएं। यह जीवन का हिस्सा है, कभी धन की कमी तो कभी किसी और चीज की। जब सब कुछ सही होता है तो किसी न किसी रूप में जीवन में चुनौती का सामना करना पड़ता है। जब जीवन में पैसा आता है, व्यापार या नौकरी में तरक्की होती है तो खुशी का माहौल होता है, लेकिन कहीं न कहीं जीवन में कोई न कोई कमी भी बनी रहती है। यह इसलिए होता है ताकि इंसान अपने आप को खुदा न समझे। इस समय संतान से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं और लव लाइफ में भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। जो लोग अपने रिश्ते को लेकर गंभीर हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपने पार्टनर से बिना सोचे समझे कोई ऐसी बात न करें जिससे रिश्ते में दरार आ जाए। इस दौरान स्टूडेंट्स को भी अच्छा फायदा होने वाला है, खासकर जो लोग उच्च शिक्षा या रिसर्च के क्षेत्र में हैं। केतु इस समय आपकी ज्ञान की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को बहुत लाभ होगा और उनका ज्ञान और समझ में इजाफा होगा। इस समय उन लोगों के लिए अच्छा मौका होगा, खासकर जिनकी प्रेगनेंसी है। खासकर मेष राशि के लिए इस दौरान उन्हें अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि राहु और केतु का पंचम भाव में प्रवेश कभी कभी परेशानियां पैदा कर सकता है। यह समय थोड़ा संवेदनशील हो सकता है और संतान के मामले में कोई न कोई टेंशन आ सकती है। इस कारण आपको परिवार और संतान के मामले में थोड़ा सतर्क रहना होगा। अब अगर हम बात करें राहु के बारे में, तो यह बदलाव आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। जब राहु एकादश भाव में आते हैं तो यह उनका उच्च स्थान होता है और इस स्थिति में यह आपके आय के स्रोत को मजबूत करने में मदद करेंगे। राहु का वायु तत्व की राशि में होना खासतौर पर आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इससे आपके संपर्क बड़े अधिकारियों और पॉलिटिशियनों से बन सकते हैं, जो आपकी स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपके पुराने कनेक्शंस बड़े राजनेताओं या अधिकारियों के साथ रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह वह पल होगा जब आपके पुराने संबंध आपको वास्तविक लाभ दिलाने में सक्षम होंगे, चाहे बात व्यापार की हो, नौकरी में प्रमोशन की या फिर पद बदलने की। ये कनेक्शंस अब आपके लिए काम आ सकते हैं। यह समय ऐसा है जब आपकी आय के स्रोत में वृद्धि होने के पूरे आसार हैं। हमारे अनुभव के अनुसार जब भी राहु एकादश भाव में आते हैं या छठे या तीसरे भाव में उनका गोचर होता है, तो वह व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं था, अचानक खुद को सफलता की ओर बढ़ते हुए पाता है। राहु का प्रभाव इस समय आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जहां आपके लिए सफलता और समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे। राहु को कलयुग का राजा और महाबली ग्रह माना जाता है और इसके पीछे एक खास कारण है। सूर्य, जो खुद को ग्रहों का राजा समझा जाता है, जब किसी ग्रह के साथ बैठते हैं तो वह ग्रह को पूरी तरह से प्रभावी बना देते हैं। लेकिन जब राहु सूर्य के साथ होते हैं तो वह सूर्य पर ग्रहण लगा देते हैं, यानी राहु की शक्ति इतनी प्रभावी है कि वह सूर्य को भी अपनी छांव में ले आता है। इस समय राहु का पक्ष में होना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह आपके आय के स्रोत को बढ़ाने का मौका हो सकता है। अगर आप पहले से कोई काम कर रहे हैं या साइड बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह समय सही होगा उन योजनाओं को लागू करने का। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और सोचते हैं कि सैलरी बढ़े या किसी अन्य स्रोत से आय हो, तो यह समय बहुत अच्छा है इसके लिए। आपका मन जो भी नया निवेश या व्यापार के बारे में सोच रहा है, वह भी अब आपको गति मिल सकती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं राहु के फायदों को ज्यादा विस्तार से नहीं बता सकता, लेकिन आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि आने वाले 1.5 सालों में राहु आपको जमीन से
आसमान तक का सफर तय करवा सकता है। हालांकि इस दौरान शनि की 7.5 का असर शुरू हो जाएगा, लेकिन यह इतना कष्टकारी नहीं होगा क्योंकि जब राहु और केतु आपके पक्ष में होते हैं तो शनि भी आपको ज्यादा परेशान नहीं करता। शनि, राहु और केतु की स्थिति में आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इन दोनों ग्रहों के सहयोग से शनि का असर काफी कम हो जाएगा। इसके बाद शनि और शुक्र की युति उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, या जो किसी फैक्ट्री, दुकान या किसी ऐसे व्यवसाय में लगे हैं जहां मेहनत और क्रिएटिविटी का महत्व है। अगर आपके पास विदेशी संबंध या लिंक हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता दिखाई देगा, लेकिन खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, खासकर लग्जरी आइटम्स पर। इस महीने आप कोई नया वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं, क्योंकि शुक्र जब उच्च स्थिति में होते हैं तो वह वाहन के मामले में भी शुभ परिणाम देते हैं। शुक्र का मीन राशि में होना, जो कि उनकी उच्च राशि है, इस समय वाहन खरीदने के संकेत देता है। इसके अलावा यात्रा के मामले में भी यह समय अच्छा है। अगर आप विदेश यात्रा करने का सोच रहे हैं तो वीजा मिलने के अच्छे अवसर हो सकते हैं, चाहे वह स्टूडेंट वीजा हो, हायर स्टडी के लिए हो, वर्क परमिट हो या बिजनेस ट्रिप के लिए हो। अगर आप विदेश में पहले से रहते हैं तो इस समय आपके लिए शानदार मौके हैं। यहां आपके काम में बढ़ोतरी होगी और नौकरी पाने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। खासकर ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी और ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े लोगों को इससे खास फायदा होगा। इसके अलावा लग्जरी आइटम्स पर खर्च करने के लिए भी यह समय उपयुक्त है और आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। आपकी मैरिड लाइफ इस समय अच्छे मूड में रहेगी, बशर्ते कि आप गुस्से को कंट्रोल रखें। आपके सप्तम भाव के स्वामी का उच्च के स्थान में होना और धन व सप्तम भाव के स्वामी का भी उच्च के भाव में बैठना पार्टनरशिप और सहयोग के कार्यों में सफलता दिलाने वाला साबित हो सकता है। इस समय पार्टनरशिप के क्षेत्र में आपके लिए शानदार मौके बन सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं तो अब वह समय आ सकता है जब अचानक पार्टनरशिप के रास्ते खुलेंगे और आप दोनों मिलकर काम शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले से ही पार्टनरशिप में काम किया है, उन्हें अब अच्छे परिणाम और मुनाफा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए भी यह समय लाभकारी रहेगा। करियर के मामले में भी आपको नई और बेहतर अवसर मिल सकते हैं। जहां निवेश करना है, चाहे वह शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, इस समय आपको सही दिशा में निवेश करने की समझ और बुद्धि मिलेगी, जिससे आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों, मई का महीना आपके लिए ग्रहों के अद्भुत समर्थन के साथ आएगा। इस समय आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे अपनी संतान से किसी भी प्रकार के विवाद से बचना, गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सावधान रहना और अपने परिवार में संबंधों को सुधारने की कोशिश करना। बातचीत करते वक्त अपनी बातों में विनम्रता रखना भी जरूरी है, ताकि सामने वाले को यह न लगे कि आप ज्यादा अहंकारी हैं। ये छोटे छोटे बदलाव आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएंगे। ज्योतिष के हिसाब से जो दिशा निर्देश मैंने आपको दिए हैं, वे आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।